जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुन रहे हैं, जिसमें नारद जी व्यास जी को देवी की महिमा बताएंगे। ऋषिगण कहते हैं कि हे सौम्य, महर्षि व्यास को किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए थे, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिजत कहे जाते हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई भला? तो हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है। कृपा करके आप अब समाधान करें, क्योंकि कहा जाता है कि सुखदेव जी जो है वो आयोनि जनित हैं, इसलिए उन्हें अरणी से उत्पन्न माना गया है। हम लोगों ने पहले भी सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भ योनि थे। ऐसी स्थिति में उन्हें इतने विस्तृत पुराण यानी कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन कैसे हो गया भला? अब ये सब बातें सुनकर के सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गोरैया पक्षी को देख करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो एक जोड़ा था। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले, सुंदर अंकों वाले तथा पंख रहे शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ चुके थे और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु की चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत ही आनंद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देख करके चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य क्यों होता है? क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का मुख देख पाएंगे? क्या इनके वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन अर्जित करके क्या वह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा? और इसकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ जाकर वह बालक उनके श्राद्ध इत्यादि कर्म करके उद्धार करेगा तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन, विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो गति होती है, ना सदगति होती है, ना ही उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय हो ही नहीं सकता। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी नहीं होती। इस बात के अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में देखा गया। साथ ही यह वेद, स्मृति इत्यादि का सनातन वचन कहा गया कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इनका स्वामी कौन होगा? किंतु मृत्यु काल में उसी प्राणी का मन अति दुखी होकर के भ्रमित रहता है और इसीलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी को दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार से अनेक प्रकारों का चिंतन करके बारंबार लंबी और गर्म सांसें लेकर के सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन बहुत ज़्यादा खिन्न हो गया, क्योंकि बातें ही ऐसी थीं। इसके बाद मन में उन्होंने बहुत सोच विचार किया और सोच विचार करके उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। उसके बाद वो मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार कर लिया था कि अब मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्म, सूर्य और गणेश, कार्तिकेय, अग्नि, वरुण इन देवताओं में से किस देवता की आराधना करूं और जो वरदान करने में उद्धार और अभिष्ट फल को देने वाला हो। अब इस प्रकार के व्यास जी विचार ही कर रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद हाथों में वीणा बजाते हुए और नारायण नारायण करते हुए वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य और आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम को पूछ लिया। अब कुशल क्षेम पूछ लेने के पश्चात मुनि नारद ने पूछा कि हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे तो बतलाइए। अब व्यास जी कहते हैं, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और बारंबार यही सोचता रहता हूँ कि मैं अभिलषित फल देने वाले किस देवता को
अपनी तप साधना से प्रसन्न करूं। इसी चिंता में पड़ा रहता हूँ और मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। तो हे महर्षि, आप अब सब कुछ जानते हैं, तो हे कृपा सिंधि, मुझे कृपा करके शीघ्र अतिशीघ्र यह बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं और जो प्रसन्न होकर के मुझे पुत्र प्रदान करे। अब ये बात सुनकर के सूति जी कहते हैं कि व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत ही प्रेम पूर्वक कृष्ण देवपायन से कहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे पराशर तन्य, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न मुझसे यहाँ पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से कहा था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले तथा वत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले सभी लोगों के कारण स्वरूप देवादिदेव जगत गुरु हैं और उन्हें देखकर कठोर तप करते हुए अत्यंत विस्मय भाव में वो पड़ चुके थे और उन्होंने पूछा कि हे देवेश, मैं परम विस्मय में पड़ चुका हूँ। मुझे अति आश्चर्य है कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी। आपके नाभि कमल से प्रादुर्भाव होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। तो हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है, उस देवता को मुझे तो बतलाइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को समाहित करने वाले हैं और उनका संहार करते हैं। तो हे ईश, आपकी आज्ञा ही सूर्य आकाश में निमित्त रूप से भ्रमण करता है, शुभ अशुभ हवाएं चलती हैं, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करते हैं। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं प्रभु, यह मेरी महंती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को भी नहीं जानता हूँ। तो हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके बतलाइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। अब ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर सुनना। यद्यपि सभी देव, दानव, मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिव जी के जगत के संहार का परम कारण है, तथापि वेद, तत्वज्ञ, विद्वान यह तर्क न करते हैं कि किसी भी शक्ति के द्वारा आप सृष्टि के कर्ता हैं और मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता होते हैं। अब जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति विद्यमान है और शिव जी में तामसी शक्ति विद्यमान बताई गई है। तो हे प्रभु, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का आलंबन प्रदान कर मैं सदा तप पशण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ तो कभी दानवों के साथ मैं भयंकर युद्ध करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप तो प्रत्यक्ष जानने वाले हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध किया गया था। तो हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत्त, अहंकारी मधु कैटव नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की ही कृपा से ही संहार किया था। तो हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हो? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह और वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तीर्क योनि उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु उसमें भी उसी शक्ति की प्रेरणा का काम होता है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनि में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी सैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महासंहार युद्ध क्यों करता भला? तो हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने पर मेरा सिर छिन्न भिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़क पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। ये लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। अब यह सब आपके सामने घटित हुआ। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में ऐसी विडंबना कैसे होती? अतः मैं स्वतंत्र नहीं हूँ,
अपितु सर्वदा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानता। इससे आगे नारद कहते हैं कि हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इसी प्रकार कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ये सब बातें मुझसे कही, अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वदा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों को अवश्य ही प्रदान करेंगी। सूत जी बोलते हैं, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तत्पश्चात हेतु वो पर्वत पर चले जाते हैं। ऋषिगण कहते हैं कि आगे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः ही डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी है कि विष्णु के शरीर से उसका सिर अलग हो गया था। अतः हे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन स्वरूप करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के कारण हैं, अब देव योग से उनका मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, अब यह सब तो आपको हमसे विस्तार पूर्वक कहना पड़ेगा। अब आगे जो सूत जी हैं वो भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा को सुनाएंगे भागवत पुराण में। तो कल आप इस अध्याय को जरूर सुनिएगा। तब तक आप स्वयं को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।